नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित साहू आप सभी का स्वागत करता हूं 10th टॉपर्स यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज हम फिर से लेकर आ गए हैं एक और टॉपिक जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू फैक्टर्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इजी टॉपिक है। आज मैं आपको समझाऊंगा क्या होता है ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से बिल्कुल जीरो से बताऊंगा। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, बंक मार रहे थे स्कूल से, कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो अब आप 1 घंटे दे दो, यहाँ पर पूरा समझ में आ जाएगा। 1 घंटे से कम की ही वीडियो रहने वाली है। ठीक है, चलिए, तो टॉपिक का नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और आपको बता दें कि हम 15 डेज की सीरीज चला रहे हैं। 15 डेज में आपका पूरा मैथ्स कवर करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो पूरा देखें और अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करें, जिससे वो भी एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर पाएं। इससे पहले हम पॉलिनोमियल्स के ऊपर और रियल नंबर्स के ऊपर वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो इस चैनल पर जाकर उनको देख लीजिए और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके फ्रेंड्स तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन क्या होता है? लीनियर इक्वेशन आपने पढ़ा होगा या फिर नहीं भी देखी है, तो लीनियर इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो इस तरीके का होता है: ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इस तरीके का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, हम अगर डिटेल से इस चीज को देखें तो लीनियर इक्वेशन में दो वेरिएबल्स होते हैं और डिग्री क्या होती है वेरिएबल्स की? एक होती है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? दो वेरिएबल्स होते हैं और डिग्री कितनी होती है भाई? डिग्री 1 होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए x की पावर क्या है? 1 है, y की पावर भी क्या है? 1 है, तो डिग्री 1 होगी। लेकिन जो वेरिएबल होंगे वो कितने होंगे? इसमें दो होंगे, एक x एक y है। क्लियर है ना? ठीक है, लेकिन और ये जो चैप्टर है वो 5 to 6 मार्क्स का आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब इस यहां पर तो पेयर की बात की है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब हम लीनियर इक्वेशन को देखेंगे लेकिन पेयर के फॉर्म में। मतलब लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है। ठीक है, तो हम पेयर के फॉर्म में किस तरीके से देखेंगे? जैसे ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी वन इक्वल टू 0, और इसकी दूसरी एक इक्वेशन बनेगी ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी टू इक्वल टू 0। ये दो लीनियर इक्वेशंस होंगी। ठीक है, इससे हमें हल निकालना पड़ेगा, सॉल्यूशंस निकालना पड़ेगा। ठीक है ना भाई? तो हम डिटेल में समझते हैं कि किस तरीके से हम हल निकालते हैं। पहले तो लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर लाइन, लाइन क्या होती है भाई? जैसे एक लीनियर इक्वेशन जो होती है ना, उसकी आप जब ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे लीनियर इक्वेशन को, तो एक लाइन के फॉर्म में बनेगी। लाइन के फॉर्म में एक्स एक्सिस को भी किसी बिंदु पर टच करेगी, वाई एक्सिस को भी किसी बिंदु पर टच करेगी। तो जो लीनियर इक्वेशन है वो एक लाइन के फॉर्म में ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे इसको। ठीक है, लेकिन अगर दो लीनियर इक्वेशन हो तो दो जो लाइन होती हैं वो इस तरीके से प्रतिच्छेद करेंगी। देखो, दो, एक तो इस तरीके से प्रतिच्छेद करेंगे, एक ये लाइन है आपकी। ठीक है, और दो लाइन इस तरीके से भी हो सकती हैं आपकी। ठीक है, इस तरीके से भी हो सकती हैं, और एक ये लाइन है और इसके ऊपर एक और लाइन है, इसके ऊपर एक और लाइन है। ठीक है, इन तीन तरीकों से दो लाइन हो सकती हैं। सिर्फ इन तीन तरीकों से ये दो लाइन है वो हो सकती हैं, तीन तरीकों से। पहला तरीका, दूसरा तरीका और ये तीसरा तरीका। ठीक है, अब जब दो लाइन किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, जब दो लाइन किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी तो इसका एक ही हल होगा। ठीक है, एक ही सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन होगा इसका, वन सॉल्यूशन होगा इसका। क्लियर? वन सॉल्यूशन को आप यूनिक सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। क्लियर? जब भी दो लाइन एक दूसरे को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तो इसका एक ही सॉल्यूशन होगा, क्योंकि एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। ठीक है, इसको इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेद रेखा, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है भाई, इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं इसको। और इसका कितना सॉल्यूशन होंगे? एक सॉल्यूशन होगा इसका। दूसरा टाइप क्या है कि दो लाइन इस तरीके से हो सकती हैं, मतलब समांतर हो सकती हैं, पैरेलल लाइंस हो सकती हैं।
पैरेलल। दो लाइंस क्या हो सकती हैं? पैरेलल हो सकती हैं, पैरेलल लाइंस कहते हैं इनको, ठीक है। अब अगर दो लाइन पैरेलल होंगी तो ये कभी भी प्रतिच्छेद करेंगे कि कभी भी इंटरसेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगी? तो अगर कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, एक भी बार इस इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो इसका कोई हल ही नहीं होगा, है ना। मतलब यहां पर नो सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है। अभी इनकी कंडीशंस भी बताऊंगा। जब यूनिक सॉल्यूशन हो, एक ही हल हो, तो बिना ग्राफ के कैसे आप सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं? जब नो सॉल्यूशंस हो तो बिना ग्राफ के आप कैसे सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और तीसरा टाइप है अपना कि दो लाइन एक दूसरे पर हो सकती हैं। अब दो लाइन अगर एक दूसरे पर होंगी तो थोड़ा सा समझो, तो ये तो अनेक बिंदु पर टच करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, ये तो अनेक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। अनेक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है मतलब इसके तो कई सारे हल होंगे, मैनी सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे? मैनी सॉल्यूशंस होंगे, अनेक हल होंगे। क्लियर है? तो इसको बोलते हैं कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंस लाइन, कोइंसिडेंस लाइंस, ठीक है भाई। ये तीन प्रकार से आपको लाइंस देखने को मिलेंगी। अब इनके हल निकाल लें तो या तो आप ग्राफ पर इसको ग्राफ बना के देख लो, हल निकाल लो, या फिर दूसरा तरीका कि अगर ग्राफ से हमें हल नहीं देखना है, क्योंकि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, ग्राफ बनाएंगे तो थोड़ा समय लगेगा। अगर आपको ग्राफ बना के सॉल्यूशंस नहीं देखना तो बिना ग्राफ के कैसे सॉल्यूशंस देखते हैं ये मैं आपको बताता हूं। देखिए बिना ग्राफ के, ठीक है। तो पहला, जब यूनिक सॉल्यूशन हो, यूनिक सॉल्यूशन हो, यूनिक सॉल्यूशन हो, ठीक है। तो जैसे दो लीनियर इक्वेशन की मैं इक्वेशन जमाता हूं, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, ए वन एक्स प्लस, मैंने यहां पर थोड़ा सा गलत लिख दिया क्या? एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, मैंने यहां पर x1 लिख दिया। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुको, यहां पर ये x1 नहीं है, ये ऐसा नहीं है, ठीक है। ये a1 है, a1x a2x ये ऐसा है, b2 b2 y ये ऐसा है, ठीक है ना भाई। ये इस तरीके से है। मैंने x और y में x1 y1 लिख दिया था, ये a1 a2 c1 c2 इस तरीके से है, ठीक है। b1 है ये, ठीक है ना। a1x b1y और c1, ये a2x b2y और ये c2, ठीक है भाई। तो हम ये समझ रहे थे कि बिना ग्राफ के कैसे सॉल्यूशंस देखेंगे। जैसे दो लीनियर इक्वेशंस लिखता हूं मैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस लिखूं, तो a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। एक दूसरी इक्वेशन लिखता हूं, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, ठीक है ना। अब इसमें अगर यूनिक सॉल्यूशन देखना है आपको, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, आप रेशो से देख सकते हैं बस। जब भी यूनिक सॉल्यूशंस हैं तो आपको बस रेशो चेक करना है कि a1 रेशो a2 बराबर नहीं होंगे b1 रेशो b2 के। आपको ये बस चेक करना है। अगर a1 a2 का रेशो b1 b2 के बराबर नहीं है तो आप समझ जाना कि ये क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक ही हल होगा, ठीक है ना, एक ही हल होगा, ठीक है भाई, ठीक है। अब देखिए यहां पर अगर नो सॉल्यूशन हो, नो सॉल्यूशंस हो, नो सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशंस आपको चेक करना है, तो a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के, ये आपको चेक करना है। a1 a2 और b1 b2 के रेशियो बराबर होना चाहिए और b1 b2 और c1 c2 के रेशियो बराबर नहीं होना चाहिए। अगर इस तरीके के आपके रेशियो मिल रहे हैं तो आप समझ जाना कि इसके नो सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। जो भी आपके लाइंस होंगी नो सॉल्यूशंस होंगे। अब तीसरा क्या है अपना, मैनी सॉल्यूशंस, मैनी सॉल्यूशंस। मैनी सॉल्यूशंस की कंडीशन कैसे आप देखेंगे कि जब a1 a2 का रेशो, b1 b2 का रेशो और c1 c2 का रेशो बराबर हो, तो आप समझ जाना कि इसके अनंत हल होंगे, अनेक हल होंगे, या फिर कह सकते हैं कि मैनी सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है भाई। इन तीन तरीके से आप देख सकते हैं। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन ये है, नो सॉल्यूशन की कंडीशन ये है, मैनी सॉल्यूशंस की कंडीशन ये है। एक ही हल, हिंदी में लिख देते हैं, एक ही हल हो, एक ही हल हो, इस तरीके की कंडीशन मिले तो ये चेक करना है। अगर कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, तो आपको ये कंडीशन चेक करनी है। और अनेक हल हो, अनेक हल हो, तो आपको ये कंडीशन चेक करनी है, ये कंडीशन चेक करनी है, ठीक है भाई।
चलिए, और अपन आते हैं क्वेश्चन पर, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये भी मैं आपको दिखाते रहूंगा बीच बीच में। जैसे पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा हमें साफ करना पड़ेगा, ठीक है, साफ कर देते हैं, कोई बात नहीं। तो सरल कीजिए 9x प्लस, इस तरीके की आपको लीनियर इक्वेशन मिल सकती है। इतनी बड़ी बड़ी लीनियर इक्वेशन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 99x प्लस 101y इक्वल टू 499 है, और दूसरा है 101x प्लस 99y इक्वल टू 501 है, ठीक है। इन दो इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और एक्स वाई के मान निकालना है। तो इतनी बड़ी बड़ी इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है? अगर आप दोनों को बराबर करोगे, 99 से यहाँ इंटू करोगे, 101 से वहां इंटू करोगे, तो बहुत समय लग जाएगा, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इतनी बड़ी बड़ी इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए। एक बार दोनों इक्वेशन को प्लस कर दो, एक बार दोनों इक्वेशन को प्लस करो। प्लस करेंगे तो क्या होगा, देखो, इसमें इसको जोड़ेंगे तो 200x, इससे इसको जोड़ेंगे तो 200y, और इससे इसको जोड़ेंगे तो 1000। 200 ले लो कॉमन, x प्लस वाई बराबर 1000। 200 से काटेंगे 5 बार, तो यहां से x प्लस वाई की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? 5 मिलेगी। क्लियर? अब एक बार दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो। अगर दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे, देखिए लिखता हूं मैं, 99x प्लस 101y इक्वल टू 499, ठीक है। और इस इक्वेशन को ऊपर लिख दूं मैं कि 101x प्लस 99y इक्वल टू 501। इससे इसको माइनस करना है, बड़े में से छोटा माइनस कर देते हैं, तो साइन चेंज होगा, साइन चेंज होगा। अब इससे इसको माइनस करेंगे तो 2x बचेगा, इससे इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 2y बचेगा, और इससे इसको माइनस करेंगे तो प्लस का 2 बचेगा। यहां से 2 को कॉमन ले लो, तो x माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी यहां से 2, और 2 से कैंसिल करेंगे 1। तो x प्लस वाई की वैल्यू तो आ गई आपके पास कितनी? x प्लस वाई की वैल्यू 5, और x माइनस वाई की वैल्यू आ गई क्या? 1। x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व कर दो भाई। कैसे सॉल्व करते हैं? प्लस से y, प्लस का y माइनस का y कट गया, x और x कितना हो जाएगा? 2x, और 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6। 2 से काटेंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर? 3 आ जाएगी। x की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। अब y की वैल्यू निकालना है तो क्या करोगे भैया? किसी भी इक्वेशन में वैल्यू रख दो। पहली इक्वेशन में रख दो कि x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, x की वैल्यू 3 है यहाँ से, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 उस तरफ जाएगा उचक के तो 2 आ जाएगी, माइनस होके 3 उस तरफ जाएगा, माइनस होके 2 आ जाएगी, तो x की वैल्यू ये, y की वैल्यू ये। इस तरीके से आप x y की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर समझ में आया है तो फटाफट से लाइक के बटन पे ठोक देंगे, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर देंगे, ठीक है सभी लोग। ओके भाई, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं बिना देरी किए। ये देखो, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पे क्वेश्चन आ गया कि k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके समीकरणों की निम्नलिखित प्रणाली में से पहले ही कई समाधान हैं, मतलब पहले ही अनेक हल हैं। इन इक्वेशन, ये दो लीनियर इक्वेशन दी हैं आपको, इसके कई हल हैं, अनेक हल हैं, मैनी सॉल्यूशंस हैं। तो आपको k का मान निकालना है। तो मैनी सॉल्यूशंस होते हैं तो आपके पास कंडीशंस क्या होती है? मैनी सॉल्यूशंस की कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 प्लस इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये तो कंडीशंस होती हैं, ठीक है, मैनी सॉल्यूशंस में। तो आपको ये चेक करना है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर, यहाँ ये पहली इक्वेशन है, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन है। तो यहाँ पर a1 क्या है? x के इंटू वाला a होता है, y के इंटू वाला b होता है, और जो कांस्टेंट होता है वो c होता है, ठीक है ना। इसको पहले इस तरफ लाना पड़ेगा हमें। तो ये हो गया भाई 2x माइनस 3y, ये 7 इस तरफ आएगा तो माइनस 7 हो जाएगा, बराबर में 0। यहाँ पर क्या है आपके पास? k प्लस 2 इंटू एक्स माइनस के 2k प्लस 1 इंटू वाई, और ये इस तरफ आएगा तो माइनस 3 2k माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए, तो x के इंटू वाला a, y के इंटू वाला b, और कांस्टेंट वाला c। अब यहां पर हमें रखना है a1 अपॉन a2। पहले हम इन दोनों से भी सॉल्व करके देख सकते हैं, इन दोनों से भी सॉल्व करके देख सकते हैं, और इन दोनों से भी सॉल्व करके देख सकते हैं। आपको जिससे सॉल्व करके देखना हो उससे सॉल्व करके देख सकते हैं आप। तो हम इन दोनों ले लेते हैं, ठीक है। a1 a2 और b1 b2 देख लेते हैं। तो a1 की वैल्यू क्या है? यहाँ पर 2 है, a1 की वैल्यू 2 है। a2 की वैल्यू क्या है? k प्लस 2 है, k प्लस 2। फिर b1 की वैल्यू क्या है? माइनस 3 है, y के इंटू में माइनस 3 है भाई, है ना, माइनस 3। 3 मत लिख देना गलती से, 3 नहीं, माइनस 3। और b2 की वैल्यू क्या है? माइनस 2k प्लस 1 है, ठीक है। यहां से हम k की वैल्यू निकाल के देखते हैं
आ जाए तो अच्छी बात है। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से इंटू होगा, पहले तो यहाँ इंटू कर दो -3 के, -3 का +2 में इंटू करेंगे तो -6 हो जाएगा, -2 का इस -2 में इंटू करेंगे तो माइनस का 4 के हो जाएगा, और 2 का ये -1 में इंटू करेंगे तो -2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये -4 को इस तरफ भेज दो तो +4 के, और यहाँ पर -3 के, ये -6 इस तरफ जाएगा तो +6 -2, के की वैल्यू हो जाएगी कितनी 4, के की वैल्यू हो गई 4, और यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। आप इन दोनों के बजाय आप इन दोनों से भी निकाल सकते थे, इन दोनों से भी निकाल सकते थे, आपकी मर्जी है। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन इस क्वेश्चन को देखते हैं। पिछले क्वेश्चंस में मैनी सॉल्यूशंस थे, अनेक हल थे, तो उसकी कंडीशन देख ली। अब ये बोल रहे हैं कि अद्वितीय हल है, के का मान बताना है, और लेकिन बोल रहे हैं अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल को बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। तो आप बताइए कि यूनिक सॉल्यूशंस की कंडीशन क्या होती है? यूनिक सॉल्यूशंस आपको निकालना है तो आपको बस ये चेक करना पड़ेगा कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, बस ये चेक करना है आपको। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन में, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन में, ठीक है, किसके? अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल की कंडीशन में। तो चेक करते हैं, यहां से इसको इस तरफ ले आओ, ax प्लस बी बाय प्लस सी के फॉर्म में चेंज कर दो, मतलब बराबर किस तरफ 0 होना चाहिए, राइट हैंड साइड। तो kx प्लस 2k, ये -3 इस तरफ आएगा बराबर में 0, और यहां से 3x प्लस 6y, ये 10 उस तरफ जाएगा तो -10 = 0। अब यहां पर a की वैल्यू क्या है? की है, a2 की वैल्यू क्या है? 3 है, बराबर नहीं है। b1 क्या है? 2 है, और b2 क्या है? 6 है। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k का 6 में इंटू होगा, या फिर इससे इसको काट दो 2 बार, और 2 से 2 को काट दो, तो k/1 मतलब k बराबर नहीं है। यहां पर क्या बचा? 1/1 मतलब 1, तो k की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, k की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्लियर है? कर लेंगे इस तरीके से। अद्वितीय हल की कंडीशन मैंने बता दी, तीनों कंडीशंस में मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूं। ठीक है, आज के बाद ये वाले क्वेश्चन आएंगे तो आपसे बन ही जाएंगे, और सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे, फैला देंगे अपने सभी दोस्तों में जिनको ये बनने लगे, जिससे आपके दोस्तों को भी ये सॉल्यूशंस बनने लगे। ठीक है, अब देखिए, इसमें देखिए, P के किस मान के लिए समीकरण की निम्नलिखित प्रणाली का कोई समाधान नहीं होगा? कोई समाधान नहीं होता मतलब कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा मतलब नो सॉल्यूशंस वाली कंडीशन लगाना पड़ेगा यहां पर। अब नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं हो, तो हम कैसे चेक करते हैं भाई? कोई हल नहीं हो, नो सॉल्यूशंस में हम क्या चेक करते हैं? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होना चाहिए c1/c2 के, बस ये चेक करना है आपको। तो यहां से आपकी इक्वेशंस बनाओ पहले, ये 2p कहाँ, यही लिख दें, 2p - 1 इंटू एक्स प्लस p - 1y, इन सबको इस तरफ ले आओ तो -2p + 1 = 0, और ये तो है ही भाई y, ये 3x को इस तरफ लिख दो, 3x को आगे लिख दो, क्योंकि आगे x है, x के इंटू वाला a होता है, इसको पीछे लिख दो। ठीक है भाई, अब देखो हम इन दोनों से चेक करके देखते हैं पहले, इन दोनों से। तो a1 की वैल्यू क्या है? 2p - 1 है, 2p - 1, और a2 की वैल्यू क्या है? 3 है, बराबर b1 की वैल्यू क्या है? p - 1 है, और b2 की वैल्यू y के इंटू में क्या, कुछ नहीं मतलब 1 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से इंटू करेंगे तो 2p - 1, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3p - 3। अब ये 2p उस तरफ जाएगा तो 3p - 2p, ठीक है, और -3 इस तरफ आएगा तो प्लस का 3, तो ये हो जाएगा p = 2, p की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, p की वैल्यू पूछी थी, आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप इनके हल निकाल सकते हैं, आपके भले ही कोई हल ना हो, अनेक हल हो, चाहे अद्वितीय हल हो। ठीक है, तीनों कंडीशंस पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लियर भाई? इतना समझ में आ गया ना? ठीक है, तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में और एक नए चैप्टर के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। नमस्कार।